नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत के रुस्तम 2 ड्रोन में जो वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो अब काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी है। पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल केवल जो रिकॉग्नाइज मिशन है उनमें किया जाता था, सर्विलांस मिशन में किया जाता था, साथ में जो डाटा और इंटेलिजेंस है इनको यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। लेकिन जब से ड्रोन्स में जो वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन हुआ है, तब से इनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर जो फुल स्केल वॉर और साथ में जो छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ पर किया जाने लगा है। इसके अलावा जो ड्रोन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, साथ में यहाँ पर जो सैनिक होते हैं या फिर पायलट्स होते हैं तो उनकी जान को भी खतरा नहीं होता है। तो इसके अलावा अगर आप बात करते हैं भारत की, तो हमने काफ़ी ज़्यादा पहले से ही जो ड्रोन्स की फील्ड और साथ में टेक्नोलॉजी है तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में बजट, गवर्नमेंट और साथ में हमारी सेनाओं की रिक्वायरमेंट लगातार चेंज होने के कारण ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम ज़्यादा जो एज है उसको नहीं ले पाए, बल्कि एक टाइम पर चीन के साथ जो पाकिस्तान है वो भी हमसे ड्रोन्स की जो फील्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था। लेकिन अब दोबारा से भारत ने इस फील्ड में जो एज है वो लेना शुरू कर दिया है और हमने काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर जो ड्रोन्स है उनको लेकर के फैसले लिए हैं। और इन्हीं फैसलों का जो इम्पैक्ट है वो आपको 2 से लेकर के 3 सालों के अंदर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि 2 से लेकर के 3 सालों के अंदर भारत के पास यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनमें जो काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं वे मौजूद होगी, जिसमें भारत के पास डबल बूम ट्विन टेल का जो हेल यूएवी है वो भी मौजूद होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने के साथ काफ़ी ज़्यादा हाई एंड्योरेंस के साथ आएगा, जिसके ऊपर हमारी जो एडीई है उन्होंने अभी से काम करना शुरू किया है। और इस हेल यूएवी का जो एक विंड टनल टेस्टिंग मॉडल है वो अपनी विंड टनल टेस्टिंग को कानपुर में भी कर रहा है। तो इसके अलावा जो डीआरडीओ है तो वे भी अपने जो घातक जो कि एक स्टेल्थ यूएवी होगा उसको भी तैयार कर लेंगे। साथ में हमारी जो एचएएल है उनका जो स्टेल्थ विंगमैन है वो भी 2024 तक अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको यहाँ पर कर चुका होगा। यानी कि अगर आप बात करते हैं ड्रोन्स की, तो आने वाले समय में भारत के पास काफ़ी ज़्यादा जो वैरायटी है वो ड्रोन्स के मामले में मौजूद होगी। तो इसी में हमारा जो रुस्तम 2 ड्रोन है वो अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार है, जिसने हाल ही में 27,500 फीट के एल्टीट्यूड पर अपने जो टेस्ट है उनको कंप्लीट किया है। और इसी के साथ उसने लगभग यहाँ पर 18 घंटे की जो एंड्योरेंस है उसको भी अचीव किया है। और हमारी जो सेनाएं हैं वे इसी परफॉर्मेंस के साथ जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसको लेने के लिए तैयार है। तो अब इसी प्रोग्रेस के साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि एमओडी है तो वे जल्द ही एचएएल को इसके जो प्रोडक्शन का काम है वो सौंप देंगे। और साथ ही जो रुस्तम 2 ड्रोन है वो आप सबको जल्द ही भारतीय सेनाओं के साथ ऑपरेशनल भी दिखेगा। और इसके अलावा हमारी भारतीय सेनाओं की जो आवश्यकता है वो लगभग 180 ऐसे ड्रोन्स की है। तो यानी कि आने वाले समय में आपको एक बड़े नंबर में ये जो ड्रोन है ये भारतीय सेनाओं के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस सब के बाद अब क्या हम इस ड्रोन में जो वेपन्स है उनका जो इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं, जिससे कि ये भारत का एक आर्म्ड ड्रोन बन सके, यानी कि इसे यूसीएवी की कैटेगरी में डाला जा सके। तो जो हमारा रुस्तम 2 ड्रोन है तो उसका जो सैटकॉम वाला वेरिएंट है तो उसको तपस BH201 कहा जाता है। और इसके क्रैश के बाद इसमें जो सैटकॉम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो। इसके बाद अब बात रही रुस्तम में वेपन्स की, तो जो रुस्तम 1 है तो उसके एक वेरिएंट में 2015 से लेकर के 2016 में जो हेलिना मिसाइल है उसके टेस्ट किए गए थे। और जो हेलिना मिसाइल है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि नाग मिसाइल का ही एक वेरिएंट है। तो इसे हेलीकॉप्टर या फिर जो एयरक्राफ्ट है वहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो इसे हम हेलिना बोल देते हैं। तो ये जो मिसाइल है ये 7 से लेकर के 10 किलोमीटर की जो रेंज है उसके साथ आती है। और एडीई ने कुछ टाइम पहले जो रुस्तम 2 ड्रोन है तो उसके लिए एक ईओआई को जारी किया था, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके अंतर्गत हमारी जो एडीई है वो इस ड्रोन के लिए जो पेलोड्स है उनको यहाँ पर प्रोक्योर करेगी। और इसके बाद ये जो पेलोड्स है इनको यहाँ पर इस ड्रोन के ऊपर ऐड किया जाएगा और साथ में यहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग है उसको किया जाएगा। तो ये जो ड्रोन है ये 350 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे अपने साथ ले जा सकता है। तो इसके जो आर्म्ड वेरिएंट होंगे तो उसको आप देख सकते हैं कि भविष्य में 220 हॉर्स पावर के जो इंजन है उनसे यहाँ पर पावर्ड किया जाए, क्योंकि प्लान में यही है कि इसको एक
नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेस्ट किया जाएगा, जिसमें वेपन्स भी होंगे और साथ में जो हमारा स्वदेशी इंजन है वो भी यहाँ पर होगा। तो इन नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो वेपन्स है उसकी जो टेस्टिंग है वो आप सबको देखने को मिलेगी, और जो नए इंजन है तो यहाँ पर ज़्यादा पावर होगी, तो इसके कारण इस ड्रोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। और हो सकता है कि यहाँ पर जो हमने पहले टारगेट रखे थे कि 35 से लेकर के 40,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है और लगभग 24 से लेकर के 30 घंटे की जो एंड्योरेंस है, तो इन दोनों को यहाँ पर भारत के जो स्वदेशी इंजन्स हैं उनके साथ अचीव किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो पुराने इंजन से बढ़ जाएगी। तो इस सबसे ये तो क्लियर होता है कि ये जो ड्रोन है ये अपने साथ पेलोड्स को कैरी कर सकता है। लेकिन इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन वेपन्स का इस ड्रोन में मेनली जो इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल है, यानी कि किन किन वेपन से इस ड्रोन को लैस किया जा सकता है। तो अगर आप भारतीय मिसाइलों को देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वे यहाँ पर हमारी हेलिना मिसाइल के हैं, जो कि लगभग 7 से लेकर के 10 किलोमीटर की जो रेंज है उसके साथ आती है। और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसके हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाले वेरिएंट को यहाँ पर हेलिना कहा जाता है। तो इस मिसाइल का जो वेट है वो 43 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास है। और इसी मिसाइल के ऊपर बेस्ड जो संत मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है वो 15 से लेकर के 20 किलोमीटर तक है। हालांकि उसे अभी के लिए केवल 15 किलोमीटर तक ही हमने टेस्ट किया है। तो ये दो मिसाइलें हैं, इनका यहाँ पर मेनली जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा कुछ जो हिंट्स है वे यहाँ पर ये भी मिले हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें होती हैं तो उनका भी जो इंटीग्रेशन है वो इसमें पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो हमारे पास रुद्रम 1 मिसाइल मौजूद है, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस ड्रोन से उसको फायर करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो हेलिना या फिर जो संत मिसाइल है उनके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। तो उसके ऊपर जो बेस्ड वेरिएंट है वो भारत इस ड्रोन के लिए तैयार कर सकता है। साथ में इसके अलावा जो कुछ और बॉम्ब्स है उनका इंटीग्रेशन इस ड्रोन के ऊपर पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें इस ड्रोन की परफॉर्मेंस की, तो इस ड्रोन की जो परफॉर्मेंस है तो उसको आप हाल ही में रशिया द्वारा अपनी सर्विस में लिए गए ओरियन ड्रोन से कर सकते हैं। तो जो रशियन ओरियन ड्रोन है तो उसकी जो रेंज है वो लगभग 250 किलोमीटर तक है और वो लगभग 200 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे अपने साथ ले जा सकता है। और इसके अलावा वो लगभग 26,000 का जो एल्टीट्यूड है वहां पर फ्लाई कर सकता है और 24 घंटे की जो एंड्योरेंस है उसके साथ वो ड्रोन आता है। तो यहाँ पर ये जो ड्रोन है ये केवल एंड्योरेंस के मामले में हमारे जो रुस्तम 2 ड्रोन है उससे थोड़ा सा आगे है। लेकिन यहाँ पर जब इस ड्रोन का जो प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा तो पैरेलल में ये जो माइलस्टोन है इसको भी यहाँ पर हमारी HAL, ADE और साथ में DRDO के द्वारा अचीव कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रोग्रेस है ये आप सबको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती है और 2 से लेकर के 3 सालों के अंदर भारत के पास वैसे ही जो लीथल और साथ में एडवांस ड्रोन है वे आ चुके होंगे। तो इस सबसे साफ होता है कि जल्द ही आपको रुस्तम का जो आर्म्ड वेरिएंट है तो उसकी जो टेस्टिंग है वो देखने को मिल सकती है। बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।